बेटा अब जो है एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ बुक में से। ये क्वेश्चन 31 है, ठीक है। यहाँ पे एंट्रीज़ हैं और इसका सोल्यूशन मैंने बनाया है। मैं आपको समझाऊंगी सारी चीज़ें। पहले आप देखिए पहली एंट्री है क्या। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 50,000। बेटा देखो, एक ये और एक सेकंड वाला पढ़ो। Received an order from AKN company for goods of 1 lakh along with a check of 25,000 as advance। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले में सिर्फ आपने ऑर्डर जो है वो रिसीव किया है, दूसरे में ऑर्डर के साथ चेक भी रिसीव किया एज एन एडवांस। तो सेकेंड एंट्री तो हम करेंगे क्योंकि हमको एडवांस तो मिल रहा है कम से कम, तो उसकी एंट्री तो हमारी बुक्स में होगी। लेकिन जो पहली वाली एंट्री है इसमें हमने एक ऑर्डर रिसीव कर लिया है, पर ऑर्डर के साथ हमने कोई एडवांस रिसीव नहीं किया है, तो ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है। इसीलिए ये प्लेस जो है ये खाली छूटी हुई है, इसमें नो एंट्री होगी। क्या होगी? नो एंट्री, ठीक है। और दूसरे वाला भी सेम है उसी तरह, पर इसमें आपको एक एडवांस का चेक भी मिल गया है 25,000 का, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस फ्रॉम AKN कंपनी 25,000। समझ गए? इसमें नो एंट्री है। देन है पेड टू स्टाफ ₹40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 60,000। कह रहा है कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 60,000 की, उसकी पेमेंट मैंने आज की है। जब आउटस्टैंडिंग हुई होगी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्रेडिट किया होगा, आज हम उस आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे आउट कर दे रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, देखिए सोल्ड टू भरत कैतियाल हरियाणा ऑफ रुपीस, ठीक है। आपने क्या किया? आपने सेल्स किया है। देखिए जो जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली, तो आप याद रखिएगा दिल्ली से बाहर IGST लगेगा। इन्होंने कहा है सोल्ड टू भरत हरियाणा का है ऑफ रुपीस 10,000 प्लस IGST 12%, आउट ऑफ विच 1/5 जो गुड्स थे वो रिटर्न हो गए बीइंग डिफेक्टेड। तो 2 एंट्री है, पहले सेल्स की करेंगे फिर सेल्स रिटर्न की करेंगे। तो भरत को हमने सेल्स किया है, ठीक है। तो भरत अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट IGST 10,000 के गुड्स आपने बेचे हैं और उस पर 12% जब आप IGST कैलकुलेट करेंगे तो 1200 आएगा। दोनों को प्लस करके हमने लिख दिया। अब इसने कहा कि 1/5 गुड्स जो है वो डिफेक्टेड थे और वो रिटर्न हो गए। तो 10,000 की सेल हुई थी, 10,000 का 1/5 जो है 2,000 आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 2,000। फिर ये जो आउटपुट GST ये भी तो मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, तो ये डेबिट होगा पर वर्ड आउटपुट ही आएगा, आउटपुट IGST। इसका भी आप 1/5 कर लें, 1/5 कर लेंगे तो इट विल कम 240, या फिर आप 2,000 पे अलग से कैलकुलेट कर लें, 12% तो 240 आएगा। तो इतने से हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री है कि चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर, ठीक है। फिरोज़ ने आपको एक चेक इशू किया था, वो डिसऑनर हो गई, तो फिरोज़ वापस मेरा डेटर बन जाएगा और बैंक को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। बीइंग चेक डिसऑनर, हमेशा याद रखिए, अगर किसी ने आपको चेक दिया और चेक डिसऑनर होता है तो उस पर्सन को हम वापस डेबिट कर लेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक तो मुझसे पेमेंट ले लेगा, ठीक है। तो फिरोज़ अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 20,000। फिर ये कह रहा है कि रिसीव 40 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम फिरोज़ अगेंस्ट अबव ड्यूज। ये जो 20,000 का है, अभी फिरोज़ जो है वो हमको सिर्फ 40 पैसा इन अ रुपी दे रहा है, तो 40/100 इंटू अबव ड्यूज कितना है? 20,000। 20,000 का 40% हम कैलकुलेट करते तो 8,000 आ रहा है, तो 8,000 कैश, बाकी जो 12,000 नहीं मिले दैट इज़ योर बैड डेट्स, और फिरोज़ को हम पूरे 20,000 से क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब फर्दर कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, रिसीव अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर। आपने चेक तो रिसीव कर लिया मोहन से, पर बैंकिंग आवर के बाद रिसीव किया, तो बैंक में तो आप जमा ही नहीं कर सकते, तो चेक आपके हाथ में ही रह गया आज। तो क्या एंट्री होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट 25,000, ठीक है। देन देखिए क्या है, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ ₹10,000 प्लस IGST 12% एंड सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला एट 22,400 इंक्लूडिंग IGST 12%। उसने एक जगह से ख़रीदा है फिर दूसरी जगह बेचा है, तो पहले ख़रीदने की एंट्री करेंगे फिर बेचने की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ख़रीदा है 10,000 की गुड्स और इसमें IGST आपको 12% लगानी है, ठीक है।
तो पहली एंट्री हम परचेज की करते हैं, फिर सेल्स की करेंगे। सेल्स में देखिए इसमें IGST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कैलकुलेशन करके हमें निकालना पड़ेगा कि कितने के गुड्स बेचें। ठीक है, तो पहले सिंपल पहली वाली एंट्री कर लेते हैं, परचेज की 10,000 गुड्स की, जिस पे IGST 12% लगाना है। परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000, IGST आपने 12% कैलकुलेट किया, दैट इज 1200 टू वरुण। ठीक है, नाउ द सेम गुड्स, ठीक है, आपने उससे खरीद लिया, आपके पास पहले से भी कुछ गुड्स हैं और ये और गुड्स आ गए। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अरुण को सेल कर रहे हैं। उसने कहा कि अरुण को हम 22,400 का सेल कर रहे हैं और इस अमाउंट में ना 12% IGST जो है वो इंक्लूडेड है, तो मुझे इसमें से पहले IGST को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा एक्चुअल में सेल्स कितना और IGST कितना है। तो बेटा कोई भी चीज़ हम 100 एज्यूम करते हैं, 100 प्लस IGST 12% है, तो यानी 112% ऑफ समथिंग इज 22,400। ये जो समथिंग है यानी सेल्स वैल्यू, उसको भी हम एक्स मान लेते हैं। भाई मुझे सेल्स नहीं पता कि एक्चुअल सेल्स कितनी की हुई है, तो वो एक्स मान लेते हैं। तो 112% ऑफ एक्स इज 22,400, तो एक्स कितना होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, मैथ्स जानते हैं, ये 100 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में और ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमको सेल्स पता चला 20,000 का हो गया। तो यानी जो अरुण को मैंने सेल्स की है 20,000 की, उस पर GST कैलकुलेट कर दीजिए 12%, 2400, फिर आप इसे प्लस कर रहे हैं तो वापस से यही अमाउंट आ रहा है, यानी आपका क्वेश्चन सही है। पहले परचेज की है, फिर मैंने अरुण को सेल्स की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6720 इंक्लूडिंग IGST विच वर रिटर्न टू वरुण। अरुण ने आपको गुड्स वापस किए, आपने अरुण को सेल किया था तो अरुण ने आपको वापस कर दिया सेल्स रिटर्न, पहली एंट्री सेल्स रिटर्न की। फिर आपने क्या किया, आपने उन गुड्स को वरुण को वापस कर दिया। वरुण से आपने परचेज किया था, वरुण से आपने परचेज किया था, अब आप उसको वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न। किसी ने आपको वापस किया सेल्स रिटर्न, आपने जिससे खरीदा था उसे वापस किया परचेज रिटर्न। तो दो एंट्री है, पहले सेल्स रिटर्न की होगी फिर परचेज रिटर्न की। सबसे पहले अरुण मुझे गुड्स वापस कर रहा है, ठीक है, उसने मुझे कितने के गुड्स वापस किए हैं, 6720 के किए हैं, इसमें IGST इंक्लूडेड है। तो हम फिर से IGST सेपरेट करेंगे। 112% ऑफ समथिंग इज 6720, तो ये जो समथिंग है मतलब सेल्स कितने की वापस हुई, सेल्स रिटर्न कितने की हुई, एक्स निकाल लेंगे, 6000 आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न 6000, आउटपुट IGST रिवर्स कर रही हूँ मैं, रिवर्स कर रही हूँ, रिवर्स कर दिया, इस पे आप 12% कैलकुलेट करेंगे, 720 आएगा, टू अरुण 6720। फिर आपने क्या किया, आपको तो उसने गुड्स वापस कर दिया, आपकी सेल्स रिटर्न हो गई। फिर आपने वरुण को वापस किया, तो आपने तो वरुण से खरीदा था, आप वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न होगी, तो वरुण से अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न टू IGST। ठीक है, तो वापस से ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, जो उसने आपको वापस किया आपने वरुण को वापस कर दिया। समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 10th है, ABC एंड कंपनी परचेज 10 TV सेट्स ऑफ ₹20,000 पर सेट and paid IGST 12%. It sold all the above sets at ₹25,000 per set plus CGST SGST 6%. आपने बाहर से कहीं से खरीदा IGST पे करके 12% और फिर अपने लोकल एरिया में ही उसे बेच दिया है। 20,000 की चीज़ को 25,000 पर यूनिट पे बेच दिया है आपने। 10 TV सेट्स पहले खरीदे हैं, IGST देके उसकी एंट्री होगी। तो जब हमने TV सेट खरीदे हैं तो TV अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST डेबिटेड टू कैश। 20,000 के गुड्स हैं, उस पर IGST जो है 12% आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। उसके बाद आपने इन सबको बेचा है, 20,000 का खरीदा लेकिन 25,000 करके बेचा है आपने। ठीक है, तो देखिए आपके पास पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, अभी अमाउंट मत फिल कीजिए, कैश अकाउंट डेबिटेड गया क्या TV, और आपने 5,000 पर यूनिट प्रॉफिट। भाई 10 TV हैं और हर किसी पे 5,000 का प्रॉफिट है, 20,000 की चीज़ 25 में बेच रहे थे, तो प्रॉफिट ऑन सेल 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि आपकी सेल्स जो हुई वो कितने की हुई, आपकी सेल्स कितने की हुई, आपने 10 TV 25,000 के हिसाब से बेच दिया, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख पे 6% CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आ रहा है। ठीक है, तो 15,000 50,000 आपका प्रॉफिट है और 2 लाख के तो गुड्स थे वो वापस गए। ठीक है, यानी जब आपको GST कैलकुलेट करना है तो इस प्रॉफिट के साथ इसका मार्जिन लेके आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इन सबको प्लस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके पास कैश कितना आ रहा है। मेरी बात समझे, पहले परचेज किया है फिर उनको सेल्स किया एट अ प्रॉफिट। नेक्स्ट है
इंश्योरेंस कंपनी का 11th देखिए क्या कह रहा है, पेड इंश्योरेंस ऑफ 12,000 प्लस CGST या GST 6% फॉर 1 ईयर। ठीक है, 12,000 इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST, इनपुट SGST हमने कैलकुलेट कर लिया है 6% 12,000 पे टू कैश अकाउंट इतना। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सोल्ड पर्सनल कार ऑफ 1 लाख एंड इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू द फर्म। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1 लाख। आपने पर्सनल कोई भी एसेट बेचा है और उस पैसे को आप बिजनेस में लेके आ गए, तो बिजनेस में लेके आए उसकी एंट्री होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो देखिए क्या कह रहा है, गुड कॉस्टिंग 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 75,000 ओनली। ठीक है, दीज गुड्स वर परचेज विद इन डेली। ठीक है, तो यानी कि CGST और SGST लगा होगा। क्यों ये इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि हम जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं उस पर कैंसिल भी तो करेंगे GST। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ तो है, यहाँ आपको इंश्योरेंस कंपनी का नाम दे दिया, इसका मतलब है कि गुड्स इंश्योर्ड थे। अगर इंश्योरेंस कंपनी नाम नहीं दिया होता तो यानी गुड्स अनइंश्योर्ड थे। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों एंट्री करके दिखा रही हूँ, इन केस अगर यहाँ इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखा होता तो, और जब इंश्योरेंस कंपनी लिखा है तो। सबसे पहले ठीक है, अगर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखा है यानी कि नॉट इंश्योर्ड है, जब आपकी गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो क्या एंट्री होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। आपके कितने के गुड्स खराब हो गए, 1 लाख के गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, 1 लाख के गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। सबसे पहले परचेज के आगे जोड़िए। ठीक है, फिर इसका अगर आप 6% निकालते हैं तो दैट बिकम्स 6,000 एंड 6,000। तो यानी कि आपका जो टोटल लॉस बाय फायर हुआ वो 1,12,000 का हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसको फिल करना है, फिर GST कैलकुलेट करके प्लस करना है। ठीक है, अब मैं बुक की तरफ आ रही हूँ। बुक में इंश्योरेंस कंपनी लिखा है, यानी कि यहाँ पे आपके गुड्स इंश्योर्ड थे। जब गुड इंश्योर्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर को डेबिट नहीं करते, हम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST इनपुट SGST। हमने क्या किया, क्लेम लॉन्च कर दिया, हमने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया है कि भाई हमें लॉस हो गया है। ठीक है, तो हम तो पूरे 1,12,000 का ही कंप्लेन लॉन्च कराएंगे, पर उसने हमको 75,000 ही दिया है। हमारा जो क्लेम यहाँ एक्सेप्ट हुआ है वो कितने का हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 75,000 ओनली। तो इसका मतलब 1,12,000 में से 75,000 तो मुझे बैंक में आ जाएगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे देगी, और बाकी जो नहीं देगी वो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर होगा 37,000 टू इंश्योरेंस कंपनी। समझ गए, ये मैंने लाइन इसलिए खींची है। अगर गुड अनइंश्योर्ड है, कहीं इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं हो रही है तो ये एंट्री होगी, ये सब नहीं होगी, और इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, इंश्योर्ड है, तो ये एंट्री नहीं होगी, ये होगी और ये होगी। समझ गए। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा है कि परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 56,000 इंक्लूडिंग IGST ऑफ 6,000। बता दिया है 56 में 6,000 IGST, तो यानी मशीन 50,000 की है, आपने कार्टेज पे किया है और इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया है, तो ये कॉस्ट में ही प्लस हो जाएंगे। तो मशीनरी मेरे पास टोटल कितने की आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 65। कैसे, 50,000 की मशीनरी है, GST हटा दिया है मैंने इसमें से, और ये इसकी इंस्टॉलेशन, ये कार्टेज है और ये इंस्टॉलेशन चार्ज है, इनको जब आप प्लस करते हो दैट बिकम 65,000, कॉस्ट में ही प्लस करना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 65,000, इनपुट IGST 6,000 उसने पहले ही बोल रखा है, 6,000 मैंने लिख दिया, टू कैश 71,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, गुड कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST 6% ईच एंड रिसीव द चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, आपने जो है 40,000 के गुड्स जो हैं 20,000 के 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 40,000 के गुड्स 20% ऑफ 40,000 इज 8,000, इनको आपने प्लस कर लिया तो 48,000 आ गया। इस पे आप ट्रेड डिस्काउंट देना है आपको 10% का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 48,000 का 10% जो है 4,800, तो आपने इसे माइनस किया तो आपको मिल गया 43,200। इस पे CGST SGST 6% कैलकुलेट कीजिए, 6% ऑफ 43,200 इज 2,592। ठीक है, मैंने प्लस कर दिया, अब ये अमाउंट आया। अब कह रहा है कि इस अमाउंट पे 2% डिस्काउंट मिला है। जब आप इसका 2% कैलकुलेट कर रहे हो तो वो 967.6 आ रहा है, तो हम इसको 968 अप्रॉक्स ले सकते हैं। तो इसमें से इतना जो है वो आपका कैश डिस्काउंट हो गया।
ठीक है, इतना आपने उस बंदे को कैश डिस्काउंट दे दिया, तो यानी आपको फाइनल पेमेंट कितने की मिलेगी, 47416। इसमें से मैंने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो यानी चेक जो मेरे पास आएगा वो 47,416 का आएगा। जो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है वो मेरे लिए लॉस है 968 रुपीज़ का। ठीक है, सेल्स मेरी कितने की हुई, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है ये वाला सेल्स, और CGST SGST ये रहा, समझ गए। अब एक लास्ट एंट्री इसमें है, कहता है परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर 50,000 एंड पेड इट बाय मीन्स ऑफ ए बैंक ड्राफ्ट परचेज फ्रॉम बैंक चार्जेस पेड 500। आपने एक मशीनरी खरीदी है और बैंक चार्जेस भी पे करने पड़े हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 50,000 और जो बैंक चार्जेस आपको 500 के पे करने पड़े, वो बैंक चार्जेस भी तो मेरे लिए नुकसान है, तो बैंक चार्जेस ऑल्सो डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये टोटल हमने करके लिख दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सारे बच्चे इसे ध्यान से करें और जो भी डाउट हो मुझसे पूछें।